नमस्कार मेरे बीएसटीसी एग्ज़ाम के योद्धाओं, कैसे हो आप सभी। फाइनली आपका एग्ज़ाम आ ही गया। 28 अगस्त आपके परसों एग्ज़ाम होने वाला है बीएसटीसी का। तो देखिए, एग्ज़ाम से पहले एक हिंदी का मॉडल पेपर, बिल्कुल एग्ज़ाम जैसा पेपर आपके लिए मैं एक और लेकर आया हूँ। तो देखिए, एग्ज़ाम से पहले अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपका निश्चित तौर पर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और पूर्णतः आत्मविश्वास के साथ आप एग्ज़ाम देने जाएंगे और यहाँ की जो गलतियाँ हैं वो एग्ज़ाम में बिल्कुल भी नहीं दोहराएंगे। तो देखिए, हिंदी का मॉडल पेपर, इसमें हम पूरे एग्जाम पैटर्न पर आधारित 30 क्वेश्चन बीएसटीसी एग्जाम में जैसे आएंगे वैसे 30 क्वेश्चन देखेंगे। सभी टॉपिक से मैंने क्वेश्चन लिए हैं, तो आपको वीडियो अंत तक देखना है। तो खुद से खुद का आकलन करना है। 30 क्वेश्चन आप पूरे देखना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि इनमें से कितने क्वेश्चन आपको करेक्ट आ रहे थे। एग्जाम से पहले आपके मिनी एग्जाम एक तरह से। तो देखिए, बिना आपका समय खराब किए अगर पहले क्वेश्चन देखें, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने, सही वर्तनी वाला शब्द क्या है अपने, दंडार्घ्य, प्रज्वलित, निवृत्ति या फिर मध्याह्न। क्या हो जाएगा इसका आंसर। देखिए, दंडार्घ्य की अगर बात करें तो दंडार्घ्य किस प्रकार लिखा जाता है, दंडार्घ्य इस प्रकार लिखा जाता है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर ये ड डमरू वाला आ रहा है, ये गलत हो जाएगा अपने। ढ ढक्कन वाला आता है, ये सही है, तो ये गलत हो जाएगा अपने। मध्याह्न अगर बात करें तो देखिए, न के बाद ह आ रहा है, लेकिन ये गलत है अपने। ह के बाद न आता है अपने, आधा ह न, तो ये भी गलत हो जाएगा अपने। निवृत्ति की अगर बात करें तो यहाँ पर ये ती है, ये आधा त आता है अगर आगे अपने, त के ऊपर आपने इस प्रकार लिखा हुआ है निवृत्ति में, तो ये भी अपने गलत हो जाएगा। तो प्रज्वलित एकदम सही हो जाएगा अपने। कहीं कहीं प्रज्वलित अपने आधा ज के बाद पूरा ज लिखा हुआ आता है, लेकिन ये गलत होता है अपने। एकदम सही आंसर कौन सा है अपने, ऑप्शन बी, ये सही है। प्रज्वलित इसी प्रकार लिखा जाता है, बाकी सभी गलत हैं, ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। अशुद्ध, देखिए इसमें तो शुद्ध पूछा था, इसमें अशुद्ध पूछा है अपने। वापस, देखिए वापस अपने एकदम सही है। कहीं कहीं वापस लिखा हुआ आता है, वापस ये अशुद्ध है अपने। वापस एकदम गलत है और वापस एकदम सही है, वापस एकदम सही है। पड़ोसी, ये भी सही है। अधीन, ये भी सही है। दीन की मात्रा छोटी भी आ सकती है, लेकिन आपको ध्यान रखना है ये बड़ी मात्रा आती है इसमें। लेकिन देखिए, त्योहार की अगर बात करें तो त्योहार में दो मात्रा नहीं आती अपने, एक ही मात्रा आती है अपने। जैसे त्योहार, त्योहार इस प्रकार लिखा जाता है अपने, अपने त्योहार ये किस प्रकार लिखा जाता है, त्योहार ये लिखा जाता है इस प्रकार। यहाँ पर दो मात्राएं, तो ये गलत हो जाएगा अपने, एक मात्रा आती है इसमें, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से कौन से विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं। देखिए, उपरोक्त, निरोग, अनुगृहित और वांग्मय, ये पूछा है इसमें। तो आप ध्यान रखिए, उपरोक्त नहीं होता है अपने, क्या होता है, उपयुक्त होता है। क्या होता है, उपयुक्त होता है, जिस प्रकार अपने ऑप्शन सी में लिखा है उपयुक्त, ये होता है। निरोग में अगर बात करें तो नी की मात्रा छोटी नहीं आती है, नी की मात्रा क्या आती है, नी की मात्रा बड़ी आती है, तो ये एकदम सही है। अनुग्रहित की अगर बात करें तो कहीं कहीं अपने अनुग्रहित इस प्रकार लिखा होता है, लेकिन अनुग्रहित नहीं होता है अपने, अनुगृहित होता है इस प्रकार, तो ये सही है अपने। वांग्मय इसी प्रकार लिखा जाता है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ये चारों शब्द आप अच्छे से देख लेना, एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं ये शब्द शुद्धि के। अगला प्रश्न है, निम्न में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। इन चारों वाक्यों में अशुद्ध कौन सा है। पुस्तक मेज पर रखी है, कच्चे तेल की कीमत घट गया है, यह मेरे सपनों का घर है, या फिर कानपुर भारत की औद्योगिक राजधानी है। क्या हो जाएगा इसका आंसर। देखिए, गलत कौन सा है, अशुद्ध। यह पुस्तक मेज पर रखी है, या पुस्तक मेज पर रखी है एकदम सही है। यह मेरे सपनों का घर है और कानपुर भारत की औद्योगिक राजधानी, ये भी सही है। हाँ, लेकिन देखिए, कच्चे तेल की कीमत घट गया नहीं है, घट गई है ऐसे आता है अपने, तो आप ध्यान रखें, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 5, इनमें से कौन सी कहावत सही नहीं है। घर का भेदी लंका ढावे, खोदा पहाड़ निकली चुईयाँ, चोर की दाढ़ी में बाल और काला अक्षर भैंस बराबर। तो देखिए कौन सी कहावत प्रचलित नहीं है अपने। घर का भेदी लंका ढावे एकदम सही है, ऐसे बोला जाता है। खोदा पहाड़ निकली चुईयाँ, ये भी सही है अपने। काला अक्षर भैंस बराबर सही है, लेकिन देखिए चोर की दाढ़ी में बाल नहीं होता है, चोर की दाढ़ी में अपने तिनका ये शब्द आता है, तिनका, तो ऑप्शन सी ये सही नहीं है, बाकी सभी सही हैं। अगला प्रश्न है, अक्ल का दुश्मन का क्या अर्थ है अपने। अक्ल का दुश्मन, क्रोधी होना, मूर्ख होना, बुद्धिमान या ज्ञानी। क्या हो जाएगा इसका आंसर, फटाफट से आंसर बताइए इसका। अक्ल का दुश्मन का मतलब होता है अपने मूर्ख, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, बिल्ली के गले में घंटी बांधना, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है अपने। बिल्ली से दोस्ती करना, असमंजस में पड़ना, कठिन काम संपन्न करना या फिर भलाई करना। क्या हो जाएगा इसका आंसर। देखिए, बिल्ली के गले में घंटी बांधना मतलब एक काफ़ी कठिन काम है, तो अपने क्या एक कठिन काम संपन्न करना या फिर एक तरह से असंभव काम को करने का प्रयास करना, असंभव काम या फिर कठिन काम करने का प्रयास करना, ऑप्शन
सी इसका करेक्ट आंसर है। बिना नुकसान के काम हो जाने के लिए प्रयुक्त होने वाली लोकोक्ति कौन सी अपने, क्या हो जाएगा इसका आंसर? 9 की लकड़ी 90 का खर्च, सांप मरे न लाठी टूटे, 5 उंगलियां घी में, या फिर आम के आम गुठलियों के दाम, क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए इसका एकदम करेक्ट आंसर अगर देखें तो सांप मरे ना लाठी टूटे, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नहीं, यानी कि बिना नुकसान हुए ही अपना क्या हो गया, काम हो गया। सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी, सांप मरा और न लाठी टूटी, अपने ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सही है अपने। क्वेश्चन 9 है, निर्मल शब्द की संधि क्या हो जाएगी अपने? निर्मल में कौन सी संधि अपने? तो देखिए आप ध्यान रखें, नीह धन मल निर्मल होता है अपने, विसर्ग संधि का उदाहरण है अपने, विसर्ग संधि अपने उसमें, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 10 है, हितोपदेश शब्द में कौन सी संधि है? दीर्घ, गुण, यण या अयादि, क्या होगा इसका आंसर? फटाफट से आंसर बताइए इसका। हितोपदेश में तो देखिए इसका अगर संधि देखें तो इसमें क्या होता है अपने, हित, हित धन उपदेश, इस प्रकार लिखा जाता है, हित धन उपदेश। यहाँ पर अ आ रहा है, अ के बाद उ आ रहा है, तो इसका क्या हो जाता है अपने, ओ हो जाता है। ये अपने गुण संधि का उदाहरण है, तो ऑप्शन बी ब इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ब इसका सही आंसर है, बी गुण संधि का उदाहरण है। निम्न में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है अपने, क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये 4 संधि विच्छेद दे रखे, इनमें से गलत कौन सा है अपने? ऊपरी धन उक्त, उपरोक्त, लेकिन ये गलत हो जाएगा। ऊपरी में अपने क्या है, ई है अपने, ई स्वर है, और आगे क्या आ रहा है, ऊ आ रहा है, ऊ, तो ई के बाद ऊ आ जाए तो क्या होता है अपने, य बनता है। ई के बाद अगर कोई विजातीय स्वर आ जाए तो अपने य बनता है, और आगे ऊ आ रहा है तो य का यू हो जाता है, यानी कि उपयुक्त आएगा। यहाँ पर क्या आएगा अपने, उपयुक्त उपयुक्त आएगा, यानी कि उपरोक्त नहीं आएगा अपने, उपयुक्त आएगा। ये उपरोक्त की जगह अगर उपयुक्त होता अपने इस प्रकार तो ये हो जाता आपने, लेकिन उपरोक्त ये गलत हो जाएगा अपने, ये यण संधि का उदाहरण है, तो पहले ऑप्शन अपने गलत है। बाकी देखिए व्याकरण का संधि विच्छेद क्या होता है अपने, वी धन आकरण होता है, एकदम सही है, वी धन आकरण। ई के बाद अगर आ रहा है तो यह का क्या हो जाता है, यह हो जाता है, व्याकरण इस प्रकार। अति धन उक्ति, अत्युक्ति, ये भी यण संधि का उदाहरण है। अधिधन आदेश, अध्यादेश, ये भी अपने यण संधि का उदाहरण है। तीनों ये सही है अपने। ये उपरोक्त की जगह अपने क्या आएगा, उपयुक्त आएगा, ये गलत हो जाएगा अपने, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 12 क्या है अपने, समास के क्वेश्चन है, क्वेश्चन 12, 13, 14। तो क्वेश्चन 12 क्या कह रहा है अपने, उन्नता वनत में कौन सा समास है अपने? उन्नता वनत में अविभाव, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या बहुव्रीहि समास। देखिए एक शब्द आता है अपने, आपने देखा होगा उन्नत, उन्नत का विलोम शब्द क्या होता है अपने, अवनत होता है। उन्नत का विलोम शब्द क्या होता है, अवनत होता है, अवनत। लेकिन अगर इन दोनों को जोड़ दें, उन्नत और अवनत को अगर जोड़ दें, उन्नत और अवनत को, तो देखिए यहाँ पर ये अ का स्वर है यहाँ पर त में, और आगे भी अ है, तो अ और अ मिलकर क्या बन जाता है अपने, आ बन जाता है। तो क्या हो जाता है अपने, ये अ तो यहाँ से हट जाएगा और आ अपने ये त में जुड़ जाएगा, तो उन्नतावनत हो जाएगा इस प्रकार। इसमें अपने दीर्घ संधि अपने उन्नतावनत में। लेकिन इसमें अगर देखें तो इसमें समास कौन सा हो जाएगा, उन्नत और अवनत, उन्नत और अवनत, यानी कि अपने योजक शब्द लग रहा है, तो द्वंद्व समास का उदाहरण हो जाएगा अपने, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 13 है, निम्न शब्द में तत्पुरुष समास किसमें है अपने, महादेव, पंचवटी, ग्रंथ रत्न या गृहागत, क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए महादेव ने अगर बात करें तो महान है जो देव, महान है जो देव, यानी कि शिव के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर, भगवान शिव के बारे में, तो ये तो अपने बहुव्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा। पंचवटी में अगर बात करें तो पंच अपने क्या है, 5 संख्यावाचक शब्द आ रहे हैं, 5 वटियों का समाहार, यानी कि ये तो अपने द्विगु समास का उदाहरण है, द्विगु समास का। ग्रंथ रत्न की अगर बात करें तो ग्रंथ रूपी रत्न, यानी कि जो रत्न है वो अपने ग्रंथ रूपी हैं, तो ये अपने कर्मधारय समास का उदाहरण है। गृहागत हो जाएगा अपने तत्पुरुष समास का उदाहरण है। गृह को गत, ये गृहागत तत्पुरुष समास का उदाहरण है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंशुमाली में कौन सा समास है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? अंशुमाली में कौन सा समास है, कर्मधारय, बहुव्रीहि, अविभाव या द्विगु समास। तो देखिए अंशुमाली में अपने बहुव्रीहि समास है, कोई तीसरा विशेष अर्थ निकल रहा है। और अंशुमाली का मतलब क्या होता है, आप सभी कमेंट करके बताइए फटाफट से। अंशुमाली किसका पर्यायवाची शब्द है, ये फटाफट से आप कमेंट करके बताइए। इसमें समास कौन सा है अपने, बहुव्रीहि समास है। क्वेश्चन 15 है, जिसको देश से निकाल दिया गया हो, वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द क्या हो जाएगा, जिसको देश निकाला दे दिया गया हो या निकाल दिया गया हो। निर्वासित, विदेशी, दंडित या फिर प्रवासित, क्या हो जाएगा इसका आंसर? उसको बोलते हैं क्या, निर्वासित, ऑप्शन ए।
क्वेश्चन 16 है, लेखक द्वारा स्वयं लिखी हुई जीवनी को क्या बोलते हैं? लेखक द्वारा स्वयं की लिखी गई जीवनी को अपने प्रेरक जीवनी, संस्मरण, रेखा चित्र या आत्मकथा, क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए, लेखक द्वारा स्वयं की लिखी हुई जीवनी अपने आत्मकथा कहलाती है। आत्म मतलब स्वयं और कथा मतलब स्वयं की जीवनी। क्वेश्चन 17 है, उचित से कम मूल्य आंकना या लगाना। उचित से कम मूल्य आंकना वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द क्या हो जाएगा? जो वास्तविक मूल्य है उससे भी कम मूल्य बताना, यानी कि अवमूल्यन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अधिक का मतलब होता है ज़्यादा, मूल्यन का मतलब मूल्य आंकना, ये तो होगा नहीं। कम मतलब अव शब्द अपने क्या है, अपने कम के अर्थ में यूज होता है, तो अवमूल्यन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 18, अलंकरण में कौन सा उपसर्ग है? अलम, अ या अलम, क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए, अलम यहाँ पर दो हैं, दो अलम दे रखे हैं, तो इसमें आपके हिसाब से कौन सा उपसर्ग होगा? फटाफट से इसका आंसर बता सकते हैं आप भी, वीडियो पॉज करके अच्छे से सोच सकते हैं इसका आंसर। तो देखिए, अलमकरण में अगर बात करें तो अलम उपसर्ग है अपने, अलम उपसर्ग, अलम में अपने म छोटा आएगा ये, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। देखिए, अलंकरण आ जाए, अलंकरण के अलावा अगर आ जाए अलंकृत आ जाए, अलंकृत आ जाए, अलंकार आ जाए, अलंकार, इन सभी में क्या है, अपने अलम उपसर्ग हैं, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूराचार में उपसर्ग कौन सा हो जाएगा? दूर, दूह या फिर दूरा, क्या हो जाएगा इसका आंसर? फटाफट से आंसर बताइए इसका दूराचार में। तो देखिए, दूर धन आचार, दूराचार होता है, दूर धन आचार, यहाँ पर इस र में आ जुड़ जाएगा तो अपने क्या हो जाएगा? रा हो जाएगा इस प्रकार, तो दूर उपसर्ग होता है इसमें, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 20 है, किस विकल्प में सम उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? संकल्प, संगति, संधि या फिर सत्संग, क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए, संकल्प में अगर बात करें तो समधन कल्प आता है, समधन कल्प, ये इसका संधि विच्छेद होता है। संगति की अगर बात करें तो समधन गति होता है, संगति, समधन गति। संधि की अगर बात करें तो समधन दिया आता है अपने, लेकिन सत्संग में अगर बात करें तो सत उपसर्ग है इसमें, कौन सा? सत, तो इसमें सम उपसर्ग नहीं है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 21 है, पंचायत शब्द में कौन सा प्रत्यय है? पंचायत में कौन सा प्रत्यय है? यत, आयत, अत या फिर अ, क्या होगा इसका आंसर? फटाफट से आंसर बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा पंचायत में? देखिए, पंचायत में अपने आयत प्रत्यय हैं, कौन सा प्रत्यय अपने? आयत प्रत्यय हैं, पंच धन आयत पंचायत होता है अपने, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा अपने? बी हो जाएगा सही। जैसे अपने और आ जाए लोकायत, लोकायत आ जाए, या फिर बहुतायत आ जाए, बहुत धन आयत आ जाए, यानी कि बहुतायत हो जाता है ये, इनमें अपने कौन सा है? आयत प्रत्यय होता है, आयत, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस विकल्प में आ प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? आ प्रत्यय अपने किस में नहीं लगाए? झूला, मेला, ठेला, धमाका, क्या हो जाएगा इसका आंसर? झूला में अपने क्या है? झूल मूल शब्द है इसमें, झूल धन आ, मेल धन आ, ठेल धन आ, ठेला, तो देखिए इनमें क्या है? अपने तीनों में आ प्रत्यय हैं, लेकिन देखिए धमाका में अगर बात करें तो धमाका में अपने आ का प्रत्यय है, आ का। दम इसमें क्या है? मूल शब्द है, धम धन आ का धमाका। कोई धमक धन आ बोल रहा होगा, लेकिन वो धमक धन आ नहीं होता है, धम धन आ का होता है, इसमें अपने आ का प्रत्यय है, तो अपने इसमें आ प्रत्यय नहीं है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 23, अवलंबित शब्द में निम्न में से इस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है अपने अवलंबित में? इत, आ, अत या ई, क्या जाएगा इसका आंसर? फटाफट से आंसर बताइए इसका अवलंबित में। तो देखिए, अवलंब में अगर देखें तो कौन सा उपसर्ग है इसमें? अ उपसर्ग है, अ उपसर्ग है, लंब इसमें क्या है? मूल शब्द है, और आगे ईत प्रत्यय लगाया गया है, यानी कि इसमें उपसर्ग हैं और ईत इसमें प्रत्यय भी हैं, लंब इसमें मूल शब्द हैं, तो ईत प्रत्यय हो जाएगा लंबित, यानी कि लंब के बाद अगर ईत प्रत्यय लगाएंगे तो अपने लंबित इस प्रकार हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रत्यय अपने शब्द के अंत में लगते हैं, उपसर्ग अपने शब्द के पहले लगते हैं, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 24, तनु का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा अपने? तनु का शरीर, जील, चंद्रमा या खटिया। तनु का मतलब क्या होता है? तनु का पर्यायवाची शब्द अपने, देखिए तनु का पर्यायवाची शब्द होता है अपने शरीर, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शरीर आ जाए, देह आ जाए, काया आ जाए, और एक तनु का मतलब दुबला से भी निकलता है, जो दुबले पतले व्यक्ति होते हैं उसके लिए भी बोला जाता है दुबला पतला। एक आता है अपने जो अल्प मात्रा हैं उसके लिए भी अपने तनु का प्रयोग किया जा सकता है।
थोड़ी मात्रा के लिए तनु का प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन आप विशेष तौर पर ध्यान रखें, शरीर का अपने पर्यायवाची शब्द है अपने तनु, शरीर को देह, काया ये भी नाम दिया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 25 है, किरण का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा अपने प्रभा, रवि, हिमांशु या दिनकर? क्या होगा इसका आंसर? फटाफट से आंसर बताइए आप भी। किरण का पर्यायवाची शब्द ये होता है अपने क्या? प्रभा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। देखिए रवि तो अपने किसको बोलते हैं? सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। किसका? अपने सूर्य का। हिमांशु अपने चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है, चंद्रमा का, चंदा का। दिनकर अपने किसका पर्यायवाची शब्द है? दिनकर किसका पर्यायवाची शब्द है? ये भी अपने सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। यानी कि रवि आ जाए, दिनकर आ जाए, ये दोनों क्या है? अपने सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। लेकिन प्रभा अगर बात करें तो ये किरण का पर्यायवाची शब्द है। किरण को प्रभा, कर, रश्मि, इस प्रकार अगर देखिए मरीचि भी अपने इसका पर्यायवाची शब्द हैं। और ज्योति ये सभी अपने किरण के पर्यायवाची शब्द हैं। तो आप ध्यान रखें ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 26 है, मृदु शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? मृदु का मतलब होता है एक तरह से कोमल, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? कठोर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी देखिए विरल, वियोग, दीर्घ ये भी आपको पता होने चाहिए, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है। तो इनके विलोम क्या हो जाएंगे अपने, ये भी आप ध्यान रखें। विरल की अगर बात करें, विरल की, तो ये अपने सघन का विलोम शब्द होता है, सघन का विलोम शब्द होता है। वियोग की अगर बात करें तो ये संयोग का विलोम शब्द होता है। क्या होता है? संयोग का विलोम शब्द। दीर्घ की अगर बात करें तो ये लघु की विलोम शब्द होता है, लघु का। तो ये तीनों आप ध्यान रखें। मृदु का अपने कठोर हैं, विरल का सघन, वियोग का संयोग, दीर्घ का अपने लघु। क्वेश्चन 27 है, कर्कश का विलोम शब्द क्या हो जाएगा अपने? ग्लानि, कोमल, शांति या प्रसन्न? क्या हो जाएगा इसका आंसर? फटाफट से आंसर बताइए इसका। क्या होगा इसका आंसर? कर्कश का विलोम शब्द होता है अपने कोमल। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर्कश का अपने विलोम क्या होता है? कोमल होता है। बाकी देखिए ग्लानि का विलोम शब्द क्या हो जाएगा अपने? ग्लानि। ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ग्लानि का विलोम शब्द अपने होता है गौरव। गौरव का होता है अपने ग्लानि, और ग्लानि का अपने गौरव होता है। शांति मतलब अशांति। प्रसन्न, अप्रसन्न, जो प्रसन्न नहीं है, ये इसके विलोम होते हैं। तो अपने कर्कश का आप ध्यान रखें कोमल होता है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, आभरण और आमरण ये शब्द युग्म, इनका अर्थ क्या होता है? अपने दिखने में एक जैसे हैं, अपने सुनने में एक जैसे, लेकिन इनका अर्थ काफ़ी चेंज होता है। आभरण अगर बात करें तो अपने आभूषण का पर्यायवाची शब्द होता है। क्या होता है? अपने आभूषण का, गहनों का पर्यायवाची शब्द होता है अपने आभूषण। तो आभूषण तो ये पहले ऑप्शन में ये इन दोनों में दे ही रखे हैं, गलत हो जाएंगे अपने। इसमें दे रखा है आभूषण, इसमें भी दे रखा है। लेकिन देखिए आमरण, अपने आमरण, मरण का मतलब क्या होता है? मरने तक, मतलब मरना। और आ का मतलब क्या होता है? मरने तक, यानी कि मरण तक। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आमरण यानी कि मरण तक, और आभरण मतलब आभूषण। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आसन और आसन्न शब्द युग्म का अर्थ क्या हो जाएगा? आसन और आसन्न। आसन का मतलब क्या है? अपने आसन पर बैठना, यानी कि जो बैठने की वस्तु होती है। आसन जैसे कोई कपड़ा हो गया या कोई सिंहासन हो गया, उसको बोलते हैं। तो अपने बैठने की जगह उसको बोल सकते हैं। बैठने की वस्तु, जगह नहीं, बैठने की जो वस्तु होती है उसको बोलते हैं आसन। और निकट अपने क्या बोलते हैं? आसन्न को बोलते हैं। आसन्न मतलब पास या फिर निकट, बिल्कुल उसके आसन्न हैं, यानी कि निकट हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 30 है, मेरा दृढ़ विश्वास है कि आप अवश्य सफल होंगे। यह किस प्रकार का वाक्य है? अपने रचना के आधार पर, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मेरा दृढ़ विश्वास है कि आप अवश्य सफल होंगे, इस प्रकार के वाक्य क्या है अपने? ये मेरा दृढ़ विश्वास है, ये अपने प्रधान उपवाक्य हैं। इस पर आश्रित क्या है अपने? ये। तो देखिए ये अपने क्या है? मिश्र वाक्य के उदाहरण है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिश्र वाक्य के उदाहरण है। तो दोस्तों ये थे अपने 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। एक सिंपल से क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। वाह कितना सुंदर दृश्य है, ये किस प्रकार का वाक्य? अपने अर्थ के आधार पर संदेह वाचक, विस्मयादिबोधक, संकेतार्थक या फिर प्रश्नवाचक? क्या होगा इसका आंसर? फटाफट से आप कमेंट करके बताइए। ये आपका होमवर्क है, होमवर्क। बस 2 दिन की बात है, आपके एग्ज़ाम आ ही गया है। तो देखिए सभी को एग्ज़ाम की हार्दिक शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से आप एग्ज़ाम देना और बिल्कुल भी चिंता नहीं करना। बिल्कुल जितना आपने पढ़ा है उतना आपको एक तरह से एग्ज़ाम में भी करके आना है। कभी कभी क्या होता है, पढ़ तो बहुत सारा लेते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में जाकर हम क्या होते हैं, एक तरह से घबरा जाते हैं। तो जो क्वेश्चन आते हैं वो भी हम भूल जाते हैं। तो जो आपने पढ़ा है उस पर आप विश्वास कीजिए, अच्छे से पढ़िए, बिल्कुल फ्रेश माइंड के साथ एग्ज़ाम देने जाना है आपको। और इसका आंसर आपको अभी कमेंट करके बताना है सभी को। क्या होगा इसका आंसर? फटाफट से आंसर बताइए आप, इसका क्या हो जाएगा आंसर?
कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।